वेलकम बैक गाइस। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, उसका सोल्यूशन कराने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 26 का फ्रॉम द बुक ऑफ T.S. ग्रेवाल। ठीक है गाइस, तो गाइस स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन की रीडिंग को। यहाँ पे लिखा हुआ है वेल प्रिंटर लिमिटेड हैज़ गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। मशीनरी 1 अप्रैल की वैल्यू है 50,000, मशीनरी 31 मार्च की वैल्यू है 60,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग है 25,000, क्लोजिंग है 15,000। ड्यूरिंग द ईयर अ मशीन कॉस्टिंग 25,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देयर ऑन 15,000 वॉज सोल्ड फॉर 13,000। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो गाइस हमें यहाँ पे स्टार्ट करना है क्वेश्चन को इस तरीके से। मैं यहाँ लिख रहा हूँ कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है गाइस, तो यहाँ तो नो डाउट रुपीज आ जाएगा। ये लिख रहा हूँ मैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। एक तो ये हेड बन जाएगा जिसमें सेल करके इनकम आएगी, और दूसरा यहाँ पे आएगा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ठीक है गाइस, ओके। तो यहाँ परचेज करके आएगा। उसके बाद हम यहाँ पे अकाउंट बनाएंगे दो, क्योंकि आपको पता है मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के साथ जब एडजस्टमेंट हो तो आपको अकाउंट तो बनाना ही पड़ेगा। मशीनरी अकाउंट और यहाँ पे किसका गाइस, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और इधर आएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है जी। पहले मशीनरी का 2020 का है जो बैलेंस, वो ओपनिंग आ जाएगा कितना, 50,000 का, और ये कितना आएगा 60,000 का। ठीक है जी। और उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस इस तरफ आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। गाइस कितना है 25,000, टू बैलेंस कैरी डाउन कितना 15,000। ओके। उसके बाद है ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग 25,000। ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 15,000, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो फिर इधर आएगी ना, बाय मशीनरी अकाउंट करके सोल्ड पार्ट की कितनी 15,000। ठीक है जी। कितनी आ जाएगी गाइस 15,000 की। और वो बिकी कितने की है, हाँ जी बिकी है 13,000 की। तो बाय पहले आ जाएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये वाला जो 15,000 है ये यहाँ ऊपर इधर आ जाएगा। ठीक है जी। और सेल प्राइस कितना आया बाय बैंक करके सेल 13,000 का। ठीक है जी। तो अब ये बिका फिर किस में बेटा, ये प्रॉफिट आया या लॉस आया, इसको यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। हालांकि ये इजी है। ये देखो कॉस्ट प्राइस क्या है मशीन का, कॉस्ट प्राइस मशीन का क्या है गाइस 25,000, और उसमें लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी लग चुकी है, बोलो गाइस 15,000 की। तो आज की डेट में हमारे पास बुक वैल्यू कितनी बची हुई है 10,000 की, और बिक्की कितने की है लेस सेल प्राइस, हाँ जी सेल प्राइस कितने का गाइस 13,000 का। तो फिर ये 3,000 क्या आया, 3,000 हमारे पास प्रॉफिट आ गया ना गाइस। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को यहाँ पे लिख देंगे 3,000 का प्रॉफिट आ जाएगा गाइस। ठीक है जी। ओके। तो अब साथ में इधर क्या कैलकुलेट करेंगे, टू बैंक करके गाइस परचेज की फिगर आ जाएगी। ठीक है जी, बैलेंसिंग फिगर। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। पहले इस अकाउंट को क्लोज करते हैं। ये 30,000 आ गया, तो इधर क्या आएगा, ये 30,000 आ गया, यहाँ भी 30,000 आ गया, और ये आएगा बाय डेप्रीसिएशन करके
बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी आपकी करंट ईयर की डेप्रिसिएशन, हालांकि ये इन्वेस्टिंग में कहीं यूज़ नहीं होगी, अगर ऑपरेटिंग बन रहा होता तो ये प्रॉफिट में ऐड बैक होता है, लेकिन अकाउंट में लाने के लिए हमें ये करना पड़ेगा स्टेप। ठीक है जी। अब ये देखो 28 और 60 ये बन गया हमारे पास 88। 88 में से 53 माइनस कर दो, 88 में से 53 माइनस 53 कर दो तो कितना आ गया 35,000। 35,000 तो ये 88,000 ये आ गया, 35,000 ये आ गया। अब हमें इस तरफ आना है, यहाँ पे लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी, और वो कितना था गाइस 13,000 का, और यहाँ क्या आएगा पेमेंट मेड फॉर परचेज ऑफ मशीनरी, कितना 35,000 का गाइस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 35 माइनस 13 ये आ गया 22,000 का। ये क्या आ गया गाइस 22,000 का। यहाँ पे आ जाएगा कैश यूज्ड ही आ रहा है ना, यहाँ पे आंसर में भी देखो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ठीक है गाइज। तो गाइज ये रहा आपका आंसर। तो ये एक बार मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, हालांकि ये दो ही ट्रांजैक्शंस आ रही हैं यहाँ पे, एक सेल की और एक परचेज की। ठीक है, लेकिन उसके लिए हमें भारी भरकम वर्किंग करनी पड़ती है। ठीक है जी, ये रही सारी वर्किंग। तो स्टूडेंट्स अगर आपको कोई डाउट आता है, ठीक है, आप अपनी क्वेरी मेरे को कमेंट बॉक्स में सेंड करिए, मैं आपको उसका सूटेबल रिप्लाई ज़रूर दूंगा। इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ओके जी, डन।